विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन आज सदन की कार्यवाही सुबह 10 बजे शुरू हुई। पहले 1 घंटे में लंबित ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ली गईं। इसके बाद 11 बजे से प्रश्नकाल के सवाल लिए गए। जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी का ध्यानाकर्षण सदन में लाया गया। स्टीफन मरांडी ने सरकार से पूछा कि बीएड कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के मानदेय में एक रूपता क्यों नहीं है और उनका स्थायीकरण कब होगा। इस पर कई विधायकों के सुझाव आने के बाद और स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि सामान्य योग्यता पर सामान्य मानदेय और वेतन के लिए सरकार हर विश्वविद्यालय और बीएड कॉलेजों को पत्र लिखेगी और मानदेय में एक रूपता लाई जाएगी। आपको बता दें कि यह मामला 2015 से लंबित है। ध्यानाकर्षण की सूचना के तहत शिल्पी नेहा तिर्की ने चीक और बड़ाइक जाति के एसटी सर्टिफिकेट लेने में हो रही दिक्कत की बात उठाई। उन्होंने कहा कि केंद्र में चीक बड़ाइक एक शब्द है जिसे एसटी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन झारखंड में ये अलग अलग शब्द है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 2019 में टैग की एक कमेटी ने इस मामले को देखा था। उसकी रिपोर्ट को देखने के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कालांतर में टाइटल के हेरफेर की वजह से भी दिक्कतें हुई हैं। इसे संज्ञान में लेते हुए मैं व्यक्तिगत रूप में देखूंगा। साथ ही सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सरलीकरण की व्यवस्था की जाएगी। वहीं प्रश्नकाल शुरू होने के बाद बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा सदन में आया। आजसू विधायक सुदेश महतो ने कहा कि स्नातक पास बेरोजगारों के लिए 5,000 और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के घोषणा के बाद भी भत्ता नहीं मिलने का मामला उठाया। इस पर जवाब देते हुए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री सारथी योजना के नाम से योजना लागू की जाएगी। इस पर सुदेश महतो ने गलत जवाब देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व की घोषणा से सरकार मुकर रही है। इस मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जब घोषणा हुई थी तब कोविड आ गया था, इसकी वजह से भत्ता नहीं दिया जा सका। अब योजना का नाम बदलकर लाभुकों को भत्ता दिया जाएगा। 1,000 प्रति माह बेरोजगारों को देगी सरकार। पहले सालाना देने की बात हुई थी। इस योजना के लिए सरकार ने 491 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके बाद सरयू राय का भी पुट किया हुआ सवाल सदन में आया। सरयू राय का स्वास्थ्य विभाग में दवा घोटाले मामले पर सवाल लाया गया। इस बीच बीजेपी विधायक रामनवमी पर प्रतिबंध के विषय में वेल पर आ गए और हंगामा करने लगे। वहीं हजारीबाग में डीजे बजाने पर रोक लगाने और पूजा मंडलों को परेशान करने का आरोप लगाया गया। वहीं हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शून्यकाल की सूचनाएं ली गई। वहीं सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान बीजेपी विधायक वेल में पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए। तो वहीं बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने वेल में आकर हजारीबाग में लगाए गए प्रतिबंध का विरोध करते हुए अपना कुर्ता फाड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रामनवमी को लेकर सरकार वहां के लोगों की बात नहीं सुन रही है। हजारीबाग में 5,000 लोगों पर धारा 107 के उल्लंघन का आरोप लगा है और उन्हें नोटिस जारी किया गया है। डीजे क्यों नहीं बजाने दिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि धार्मिक अनुष्ठानों में सरकार ऑर्डर दे सकती है। इसके बाद भोजनावकाश के लिए सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने रामनवमी जुलूस पर लग रहे प्रतिबंध का मामला उठाया। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगे। बीजेपी विधायकों ने कहा कि डीजे पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, कहीं अस्त्र शस्त्र पर। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि अगर सरकार अड़ी रही तो हिंदू सनातनी भी नियम तोड़कर सड़कों पर उतरेंगे। सदन में बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे झारखंड में हो रहे हैं, वह इस सरकार की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी यूपी में सांप्रदायिक दंगे होते थे, लेकिन अब वहां सांप्रदायिक दंगे बंद हो चुके हैं। जेएमएम सिर्फ कांग्रेस के वोट में सेंध लगा रही है। वहीं रामनवमी जुलूस को तालिबानीकरण कहने के विरोध में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी वेल में पहुंच गए। बता दें कि कटौती प्रस्ताव लाने वाले मनीष जायसवाल ने कहा कि इस राज्य में ओबीसी के साथ अत्याचार हुआ है। हजारीबाग में सालों से रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा है। उस दौरान 1 या 2 बार माहौल बिगड़ा है, लेकिन उसमें राम भक्तों का हाथ कभी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक हजारीबाग में प्रतिबंध की बात सुना था, लेकिन अब धनबाद और पलामू में भी इसी तरह के प्रतिबंध की बात आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक और प्राचीन तपोवन मंदिर और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। जुड़कों के क्रियान्वयन में होने वाले सौंदर्यीकरण कार्य में लगभग 7,000 वर्ग क्षेत्र के विकास पर 14.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं सौंदर्यीकरण कार्य के तहत कड्रू साइड वाले पुल को डबल लेन बनाया जाएगा। पुल के दोनों ओर हरमू नदी के किनारे 100 मीटर सीमेंट से ढालकर मार्ग बनाया जाएगा। साथ ही बाईं ओर नदी के ऊपर के रास्ते को भविष्य में आगे बढ़कर तिवारी बेचर पेट्रोल पंप के पास निकाला जाएगा। यह मंदिर के लिए नया वैकल्पिक मार्ग हो जाएगा। फिलहाल यह मार्ग मंदिर के बगल और पीछे बनने वाले पार्क तक ही रहेगा। इस मार्ग से लोग पार्क में आना जाना तय करेंगे। मंदिर और आसपास के सौंदर्यीकरण का यह भी एक उद्देश्य है। राज्य के कई जलाशयों और तालाबों के अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची डीसी से हिनू नदी के आसपास की भूमि का खतियान मांगा है। साथ ही अदालत ने रांची नगर निगम और सरकार से कांके डैम के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है। अदालत अब 3 अप्रैल को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।